अरे मैडम रुकिए रुकिए। मैडम आप अंदर कहाँ जा रही हैं? वो एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू है अंदर इस कंपनी में, मैं अंदर ही जा रही हूँ। इंटरव्यू? लेकिन मैडम कंपनी तो बंद है ना, आज छुट्टी है ऑफिस की। क्या ऑफ है आज? पर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास तो मेल आया था। मैडम आपको कोई मैसेज नहीं आया फोन पे कि आज कंपनी बंद है, छुट्टी है, ऐसा कुछ? मैसेज? ऐसा तो कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास कि आज कंपनी क्लोज है। मैडम हो सकता है कि मैसेज डालना भूल गए होंगे आपको, लेकिन आज तो कंपनी बंद है, आज तो आपका इंटरव्यू हो नहीं पाएगा यहाँ पे। नहीं भैया, मैं वापस नहीं आ सकती हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। अगर आज मेरा इंटरव्यू नहीं होता है ना तो शायद मैं वापस आ भी नहीं सकती हूँ। आप प्लीज मेरी कुछ मदद कर सकते हैं प्लीज? मैडम हम तो यहाँ पे मामूली सिक्योरिटी गार्ड हैं, अब हम क्या ही मदद करेंगे आपकी। कंपनी बंद होता तब भी हमको यहाँ पे काम करना होता है। आप एक काम करिएगा, आप ना दोबारा फिर कभी आ जाइएगा, लेकिन आज तो छुट्टी है, आज तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, आज तो बॉस भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, मैं चलती हूँ। मैडम हम ये कह रहे थे कि अगर आप यहाँ पे आ ही गई हैं तो हमारी छोटी सी मदद कर देंगी। वो कहा है ना, हम अभी कहीं जा नहीं सकते किसी से मदद मांगने के लिए। मदद? कैसी मदद? दरअसल हमारे पास ना 5,000 रुपये ना कैश रखा हुआ है, और हमारी माँ को ना गाँव में पैसे की बहुत ज़रूरत है अभी। अब हम तो फ़ोन में वो चलाते नहीं है, जैसे फ़ोन से फ़ोन में पैसा भेज देते हैं। अगर आपके पास वो है जिससे आप फ़ोन में पैसा भेज देते हैं, तो आप एक काम करिए ना, आप ये पैसा हमसे कैश रख लीजिए और आप हमारे माँ की खाता नंबर में ना वो वाला पैसा डाल दीजिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करानी है आपको? हाँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो वो तो आप किसी और से भी करवा सकते हो। मैडम हम करवा तो लेते, लेकिन हमने आपको बताया ना कंपनी बंद है, कंपनी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम यहाँ से नौकरी छोड़ के इधर उधर चले जाएंगे, पीछे में वो दिक्कत हो जाएगी, तो बात सारी हमारे ऊपर आ जाएगी। आप यहाँ पे आई हैं तो आप कर दीजिए हमारी मदद। वैसे कितने पैसे कराने हैं आपको? मैडम ये 5,000 हैं पूरे। लाइए दीजिए। भैया ये 5 नहीं बल्कि 5,500 रुपए हैं, आप 500 रुपए मुझे ज्यादा दे रहे थे। 5500 है? क्या बात है मैडम, आप तो बहुत ईमानदार हैं। कोई और अगर यहाँ पे होता ना तो हमको बताता भी नहीं कि हमने तो गलती से ज्यादा पैसा दे दिया है। आप इतनी अच्छी कि आपने हमको हमारा पैसा वापस कर दिया। हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपको ना कहीं बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्या पता आपको यहीं पे अच्छी नौकरी मिल जाए। आप जरा मुझे नंबर बताइए, किस नंबर पे ट्रांसफर करने हैं? जी मैं बताता हूँ, 98 11 45। सुष्मिता के नाम से करने हैं ना? जी सुष्मिता देवी। ठीक है, हो गए। ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका। ठीक है, तो इंटरव्यू तो नहीं हो रहा है, शायद मेरा बैड लक है आज, चलती हूँ मैं। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम वैसे आप हमको ये बता सकते हैं कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? एक्चुअली मैंने MBA किया हुआ है और मुझे होटल मैनेजमेंट का भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैडम MBA करा आपने, कितनी बड़ी बात है ना। खाना हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 10वीं क्लास तक पढ़े हैं हम। हमारा भी पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था, लेकिन क्या है घर की जिम्मेदारी के कारण ना हमको गांव से शहर आना पड़ा, तो पढ़ाई लिखाई सब छूट गया। हम आपका ये देख सकते हैं कागजात, डिग्री, ये सब हम देख ले कितना है आपके पास? हाँ श्योर, क्यों नहीं, लीजिए। क्या बात है मैडम, आपके पास तो बहुत सारी डिग्रियां हैं। लगता है पुरानी कंपनी आपकी अच्छी नहीं रही होगी, तभी आपने वहां से नौकरी छोड़ दी। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इससे पहले जिस कंपनी में काम करती थी ना, वो कंपनी बहुत अच्छी थी। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, उस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उस कंपनी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो मेरी लाइफ की पहली जॉब थी और आज उसी की वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। दरअसल बात ये है, मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, बट मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट आज तक नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इस कंपनी में अगर मैं इंटरव्यू देती हूँ तो शायद मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी और मैं अपना घर अच्छे से चला पाऊंगी। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ इंटरव्यू के लिए। मैडम बात तो बहुत सही है आपके, लेकिन हम ना आप एक और चीज बोलेंगे। ई कंपनी में भी काम करके क्या ही फायदा, यहाँ पे भी आपको उतना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा हमको नहीं पता। हमको भी देखिए, हम तो मजबूरी में यहाँ पे काम कर रहे हैं इतने समय से। हमको तो लगता है कि आपको ना और किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहिए, इससे बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ पे। देखिए, जितना मुझे पता चला इस कंपनी के बारे में, उस अकॉर्डिंग ये कंपनी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ के जो बॉस हैं वो भी बहुत हम्बल नेचर के हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ जॉब करते थे, वो तो दरअसल वो अब आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए हैं, उनको बाहर जाना था। क्योंकि बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सुना है लोगों के मुंह से, तो मुझे नहीं लगता कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है। बाकी ठीक है, मैं फिर कभी ट्राई करूंगी, चलती हूँ। हाँ ठीक है, आपके पैसे आपको ट्रांसफर हो गए ना? जी हो गए। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुकिए।
आप कौन? मैडम यही तो है हमारे कंपनी के बॉस, यहाँ के मालिक यही है। पर आपने तो कहा था कंपनी आज ऑफ है, तो फिर सर यहाँ क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने कहा था इन्हें ऐसे करने के लिए। ये जो भी बोल रहे थे वो सब कुछ मेरा सिखाया हुआ होता। मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर कोई भी इंटरव्यू देने के लिए आए तो तुम्हें किससे कैसे बात करनी है, जो मैं बताऊँगा वैसे। और हमारे यहाँ के गार्ड ने वैसी बात करी एंड अच्छा लगा मुझे जिस तरह से तुमने इनका इंटरव्यू लिया। आपका इंटरव्यू हो चुका है। पर क्यों सर, आपने ये सब क्यों बोला झूठ बोलने के लिए? देखो ये सब करने के पीछे ना एक रीज़न था। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं किसी को अपने ऑफिस में अपने कैबिन में इंटरव्यू लेता हूँ तो वो मेरे सामने 4 बातें बोल सकती थी, झूठ बोल सकती थी, ये बोल सकती थी कि मैं बहुत अच्छी ऑनेस्ट रहूँगी, लॉयल्टी निभाऊंगी, आपकी कंपनी के लिए डील्स लाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोल देती। और ये झूठे प्रोमिसेस ना ज़्यादा नहीं टिकते नहीं है। इन फ्यूचर मेरी कंपनी को नुकसान होता। मेरे और 2-3 क्लाइंट्स जो आए थे उनको भी पिछली मैनेजर ने सब कुछ ख़राब कर दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने मुझे झूठ बोला था। उसके मन में चोरी की फितरत आ गई थी। इसकी वजह से मैंने इस बार सोचा कि अपना इंटरव्यू लेने का तरीका चेंज कर देता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ की मैनेजर अच्छी मिल जाए। फिर मैंने और मेरे यहाँ के गार्ड ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इस बार इंटरव्यू गार्ड के हाथों से करवाया जाए। और मैंने देखा आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आए, आपने उसके लिए टोका। आपने मेरी बुराई ना करके, अपनी पिछली कंपनी की बुराई ना करके बस ये चीज़ समझी कि कंपनी कंपनी होती है। एंड मुझे ये चीज़ सुन के ना बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच यार, तुमने जो भी बोला ना बिल्कुल सही बोला। इसकी वजह से मुझे पता चल चुका है कि मुझे अब इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। दीक्षा मेरे लिए यहाँ पे कैपेबल है काम करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच यार, अगर तुम सब मेरी हेल्प नहीं करते ना तो शायद मुझे यहाँ की मैनेजर इतनी अच्छी नहीं मिलती। कंग्रेचुलेशंस, अच्छा लगेगा आपके साथ आगे काम करके। थैंक यू सो मच सर। सर मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ ना? तुम बताओ काम अच्छा है कि नहीं है? यस सर, ये मैडम ना बहुत अच्छी है और सर इनमें तो इंसानियत भी है। हमने इनको 500 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, इन्होंने हमारे 500 रुपये वापस भी कर दिए हमको। कोई और अगर रहता तो पैसे लेके चले भी जाता यहाँ से। थैंक यू सो मच सर, मैं कल से आ जाऊँगी। थैंक गुड जॉब।